एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये किसी चैप्टर या फिर टॉपिक के लिए डेडिकेटेड नहीं है। ये जो वीडियो है अलग से डेडिकेटेड है हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो आप सबको पता है अच्छा है बुरा है, किस चीज पर बेस्ड है और उसमें क्या क्या खामियां हैं। ठीक है, तो उस चीज पर जो हमारा वीडियो है वो नहीं है, ये हमारा टॉपिक नहीं है आज की वीडियो का। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एज अ स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। तो फिर एज अ स्टूडेंट अगर हम किसी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, हम मतलब हमारे इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं? क्या हमें भी वही एजुकेशन सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा? क्या हमें भी रोट अप लर्निंग करनी पड़ेगी या फिर हम कुछ अलग कर सकते हैं? तो वो खिलाफ तो होने जाएगा ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम के, या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में से मना थोड़ी ना कर देगा करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी टिप्स है, कौन सी ट्रिक्स है, फिर कौन सी चीजें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए या फिर इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाली चीज को पिछाड़ने के लिए। ठीक है, तो उस चीज के बारे में आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक यही है। ठीक है, उस चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं। नाउ जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम एज अ होल वो गलत नहीं है। लोगों को जो माइंडसेट है, परसेप्शन है एजुकेशन सिस्टम को लेकर हमारे इंडिया की, वो गलत है। वो एजुकेशन को मानते यह है कि आपको जो पूरा टेक्स्ट बुक है वो रट लेनी है, एग्जाम्स में छापनी है, एग्जाम्स में जो डिसेंट आपके मार्क्स आ जाएंगे उसे कहीं जॉब में दिखाओ, एक आपको अच्छी खासी मतलब जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो एक जो है माइंडसेट, एक आइडियोलॉजी लोगों को लेकर एजुकेशन की ये है। ठीक है, दूसरा आइडियोलॉजी एजुकेशन को लेकर ये है कि जो सिस्टम है इसको हम चेंज कर दें एजुकेशन से, या फिर मतलब एजुकेशन को लेकर कि हम किसी के माइंड में वैल्यू डाल दें, जो रूरल इंडिया है उसको ठीक कर दें, या फिर कुछ इंटरेस्ट के लिए, कुछ नॉलेज के लिए पढ़े। ठीक है, तो ये दोनों परसेप्शन है, जो दोनों आइडियोलॉजी है, जो दोनों डेफिनेशन है ना एजुकेशन की, वो डिफरेंट है। और उसी बेस पर जो है एक तरह से ये डिपेंड करता है कि हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा होने वाला है। अगर ऐसे टीचर्स एज ए स्टूडेंट हमारे इंडिया में होंगे जो ये सोचेंगे कि मतलब आपको पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए ताकि आपको जो है एक डिग्री मिल सके और अच्छे खासे मार्क्स मिल सके, तो बस फिर तुम्हारी इंडिया गई। ठीक है, तो मतलब अगर ऐसे हमारे स्टूडेंट्स होंगे, अगर ऐसे हमारे टीचर्स होंगे, तो फिर तो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो फिर वो बकवास ही कहलाएगा। लेकिन अगर हमारे इंडिया में कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये बिलीव करते हैं कि आपको नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, आपको इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए, आपको एक ऐसी चीज के लिए पढ़ना चाहिए जो हमारे इंडिया में जो करंट ऑनगोइंग एजुकेशन सिस्टम चल रहा है आप उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज, या फिर एक तरह से मतलब एक तरह से अच्छा फिर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एज अ स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो? आप अपने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारा तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वही गलत है, रोट ऑफ एजुकेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो हम ही क्या करें पढ़कर? हम भी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो वो सोल्यूशन नहीं है। आप पढ़ सकते हो ना, आप तो प्रैक्टिकल पढ़ सकते हो, आप मार्क्स के लिए क्यों पढ़ते हो? अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल या फिर एक सिचुएशन जो इमेजिन करते हैं। समझ लो दो बच्चे हैं, ठीक है, वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एक बच्चे का माइंडसेट ये है, फिर एक टीचर ने उसको ये बोल दिया कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 10th में पास होना है, 12th में पास आउट होना है। पास के लिए बहुत ज्यादा मिनिमम मार्क्स चाहिए हो। ठीक है, उतना तो कोई बच्चा ले आएगा। ठीक है, तो आपको पास होना है, उसके लिए क्या करना है? आपको मतलब पढ़ना है जो सारी फैक्चुअल चीजें, जो डेट्स होती हैं, कहाँ पर क्या हुआ, मतलब जो उसने फैक्चुअल चीजें हैं वो रिमेम्बर कर ली, मतलब एक तरह से रट ली, एक डेफिनेशन रट ली कि ये बिल्कुल जो एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन होती है वो रट ली। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दो बच्चों का एग्जांपल दूंगी, उससे आप डिफाइन कर सकते हो, पता चला सकते हो कि आप उनमें से कैसे हो। आप एक प्रैक्टिकल स्टूडेंट हो या फिर एक रोट ऑफ एजुकेशन वाले बच्चे हो। ठीक है, और मतलब जो आगे स्किल्स वगैरह काम करती है वो प्रैक्टिकल बच्चे ही करती हैं। मतलब जो रोट ऑफ मतलब इसलिए तो कहते हैं कि अधिकतर जो 10th में 95% लाता है, जो मतलब हमने बोर्ड्स में टॉप करते हैं ना बच्चे, करके कोई लाइफ में पीछे रह जाते हैं, वो इसकी वजह से रहते हैं क्योंकि वो जो टॉपर्स होते हैं वो प्रैक्टिकल टॉपर्स नहीं होते, वो रट्टा मार के टॉपर्स बने होते हैं। ठीक है, तो टॉपर्स भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हाँ, तो दो सिचुएशंस हमने इमेजिन करी थी, दो हमने एग्जांपल्स लिए थे। ठीक है, तो दो बच्चे हैं। ठीक है, पहला बच्चा क्या करेगा एग्जाम्स में, मतलब सारी चीज को पढ़ेगा, एक तरह से फैक्चुअल नॉलेज लेगा, सिर्फ फैक्ट्स वगैरह का जो डेट्स वगैरह उसको रिमेम्बर करेगा, रटिफिकेशन करेगा, मतलब उससे कोई डेफिनेशन पूछोगे उसको नहीं पता होगी, और बस वही चीज जो एनसीईआरटी की या फिर कोई भी बुक की या कोई भी पब्लिकेशन की है उसको छाप कर आ जाएगा एग्जाम्स में। अब दूसरा बच्चा भी वही सेम मेहनत करने वाला है, लेकिन उसे थोड़ी अलग टाइप में करेगा। वो क्या करेगा? सबसे पहले चैप्टर को रीड करेगा। ठीक है, फिर उसके नोट्स वगैरह बनाएगा, बुक के अंदर ही बनाएगा, अलग से वो ज्यादा सजावटी नोट्स पर बिलीव नहीं करते। ठीक है, वो ज्यादा मतलब फैशन वाली चीज होती है। ठीक है, तो फिर मतलब वो नोट्स वगैरह बनाएगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देखेगा, चैप्टर का रीजन समझेगा, ये चैप्टर एग्जिस्ट क्यों करता है, चैप्टर को ये समझेगा भाई चैप्टर है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर मतलब वो जो चैप्टर है उसको पढ़ेगा अच्छे से। ठीक है, उसको पढ़ाएगा, उसको नोट डाउन करेगा, फिर एग्जाम्स में वो सेम डेफिनेशन वगैरह नहीं लिख कर आएगा क्योंकि उसे चैप्टर समझ आ चुका है, चैप्टर की सोल क्या है, वो जो डेफिनेशन है या फिर जो चैप्टर है, मतलब उसको एग्जाम्स में आंसर राइटिंग कर खुद से आंसर, मतलब आंसर फॉर्मेशन स्किल्स उसके अंदर होंगी, राइटिंग स्किल्स आती होंगी, उसे रीडिंग स्किल्स आती होंगी, तो खुद से जो है उस चैप्टर को नोट डाउन करेगा एग्जाम्स में, खुद से उसकी आंसर फॉर्मेशन स्किल्स आती होंगी उसको, तो खुद से आंसर बनाकर लिख कर आएगा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है बच्चों का। देखो, तो पहला बच्चा है वो इस टाइप का है,
वो मार्क्स के लिए पढ़ता है, वो डिग्री के लिए पढ़ता है, एक डिसेंट जॉब के लिए पढ़ता है, फिर उसे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी मिल जाए हर महीने, वो इस चीज के लिए पढ़ रहा है, एक 9 to 5 जॉब के लिए, ठीक है। जबकि दूसरा बच्चा जो है नॉलेज के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली वो कोई एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहा है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने में इसलिए पढ़ रहा हूँ, वो सब कुछ नॉलेज क्यों गेन कर रहा है, इतनी मेहनत क्यों बंद कर रहा है वो, ठीक है, क्योंकि उसे नॉलेज गेन करना है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, ठीक है, क्योंकि उसे इतना ही मतलब उसको टीचिंग करनी आ गया, फिर कुछ भी करना है, लोग अपनी सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड करनी है, अपनी कंट्री में कुछ वैल्यू ऐड करनी है, एंड और टू करेक्ट दिस ऑनगोइंग सिस्टम। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम मतलब चल रहा है आजकल, ऑनगोइंग सिस्टम हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसको करेक्ट कौन करेगा, हम ही तो हमारे इंडिया का फ्यूचर है, ठीक है। तो हम ही इस चीज को करेक्ट करने वाले हैं। तो इस कैटेगरी के बच्चे तो शायद नहीं करेंगे, उन्हें तो सिर्फ एक एम्प्लॉयड जॉब चाहिए। दो टाइप के यहाँ पर बच्चे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ पर एक लिखा है, बट व्हाट वी कैन डू एज अ स्टूडेंट, कि हम एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, हम इस कैटेगरी में फॉल करें या फिर इस वाली में। बच्चे जो अधिकतर ये ब्लेम करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो रोटा एजुकेशन पर बेस्ड है, वहाँ पर रट्टाफिकेशन चलता है, हम ही क्यों पढ़े, ठीक है। तो आपको ऐसा बनने की जरूरत नहीं है। आप, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छा है ना, मतलब ऐसा है ना, तो उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। हमारे इंडिया में हर चीज जो है बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। ये हम सिविक्स वगैरह में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसीजन आते हैं, सब लोग अपना जो है उसमें डिसीजन डालते हैं, फिर कभी कभी सिटीजन के लिए एकदम बेस्ट निकलना चाहिए, तो थोड़ा टाइम निकलता है, ठीक है। तो सीबीएसई बहुत ज्यादा मतलब अब जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पर काम कर रही है, तो टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस वाली कैटेगरी में ना आकर इस वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। स्टडी फॉर मार्क्स, आपको मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। देखो, मार्क्स की एक बात बताती हूँ मैं। जब आप मतलब नॉलेज के लिए पढ़ते हो, फिर अपना पूरा चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, उसको पूरा अच्छे से समझते हो, आपको मतलब चैप्टर का पता चल जाता है, आप खुद को मतलब आंसर फॉर्मेशन स्किल्स आती है आपको, खुद से आप लिख सकते हो, तो मार्क्स की तो कोई टेंशन नहीं है ना। आपने चैप्टर पढ़ा है, आप उसको मतलब एग्जाम्स में लिख कर आ सकते हो, ठीक है। रट्टाफिकेशन करने की क्या जरूरत है, मार्क्स तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज से भी गेन कर सकते हो ना। जब आप एक चैप्टर को पढ़ोगे, ठीक है, तो रट्टाफिकेशन करके मार्क्स नहीं आने वाले, उस चीज को प्रैक्टिकल नॉलेज करके भी आप जो है खुद से आंसर फॉर्मेशन स्किल से खुद से एग्जाम में मतलब लिख कर आ सकते हो, ठीक है। तो मार्क्स तो एक तरह से बाय प्रोडक्ट है, फिर पीछे आने वाली चीज है। कहते हैं ना कि आप मतलब एक तरह से फेम पर, पॉपुलैरिटी पर, अपने काम पर ध्यान दो, मनी तो पीछे से आता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे ही मतलब जो मार्क्स है वो ऐसी ही चीज है। अगर आप नॉलेज पर फोकस करोगे, अगर आप एक तरह से कंसेप्ट पर फोकस करोगे ना, कि आपको कंसेप्ट क्या है, आपको पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है, ठीक है, तो मार्क्स तो ऑटोमेटिकली पीछे से आ जाएंगे। मार्क्स तो हर किसी को मिल जाते हैं अगर आपके आंसर्स में दम है, आपको अच्छे से आंसर्स लिखने आते हैं तो, ठीक है। डिग्री कोई वैल्यू नहीं है, आपकी स्किल्स आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसी हाई पेइंग जॉब्स है जो आपकी स्किल्स मांग करेंगी, ठीक है। आपकी डिग्री कहीं काम नहीं आने वाली है। और डिसेंट जॉब, एक जॉब के लिए 9 to 5 जॉब के लिए, देखो ये मतलब पढ़ने की कैटेगरी में नहीं आती है। पढ़ने की आपकी मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, ये जो है पढ़ने का रीजन ही नहीं होना चाहिए। क्या रीजन होना चाहिए, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो स्टडी फॉर नॉलेज, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। पहली बात है, नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए, देन टू एड वैल्यू, ठीक है। अपनी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में जैसे हमें पता है कि भी ऐसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, तो आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, उन्हें ये सब जो है देखना ना पड़े, उन्हें इस एजुकेशन सिस्टम के दलदल में ना फंसना पड़े। हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं सोसाइटी में, इस एजुकेशन सिस्टम को डिमोलिश कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और टू करेक्ट दिस ऑनगोइंग सिस्टम, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं। इस कैटेगरी में ना आकर आप इस कैटेगरी में आ सकते हो। तो फिर आई डोंट थिंक सो, हमें ये कहना पड़ेगा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम गलत है। हाँ, वो गलत है, मतलब लोगों का पर्सपेक्टिव, लोगों की आइडियोलॉजी, लोगों का जो माइंडसेट है एजुकेशन सिस्टम को लेकर, कुछ टीचर्स का, कुछ माइंडसेट्स का, मतलब कुछ स्टूडेंट्स का, वो गलत है। लेकिन आप जो है उसको ठीक कर सकते हो अगर आप मतलब अपनी सही ट्रैक पर हो तो आपको ये नहीं ये बनना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पर आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप इसमें जो है और बेहतर बन सकते हो। अब यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स लिखे हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो एक प्रैक्टिकल स्टूडेंट बनने के लिए, या फिर एक तरह से नॉलेज के लिए पढ़ने के लिए, ठीक है, जो आपको मतलब हेल्प करेंगे अगर आपको एक प्रैक्टिकल स्टूडेंट बनना है, अगर आपको रोटअप एजुकेशन करनी पसंद नहीं है तो, राइट। तो फर्स्ट टिप इज स्टडी प्रैक्टिकली, कंसेप्चुअल नॉलेज, मार्क्स विल कम ऑटोमेटिकली। तो मैंने प्रीवियस पेज पर ही बता दिया था कि मतलब अपने कंसेप्ट के साथ पढ़ो, अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करो, आपका जो चैप्टर है उसको अच्छे से समझो, फिर आप खुद से जो ना खुद से आंसर्स बना के लिख दोगे तो मार्क्स तो आपके पीछे आएंगे। तो मार्क्स सिर्फ रोटअप एजुकेशन सिस्टम से नहीं आने वाले हैं। अगर आप कंसेप्चुअल नॉलेज से पढ़ते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पढ़ते हो तो आपको आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड है, डोंट रोट अप द क्वेश्चन आंसर, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड देम। अब ये जो है ना हमारे इंडियन स्कूल में बहुत बुरा हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं, फिर जो बड़े होते हैं, मतलब उन्हें क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को टिक लगा देते हैं और कह देते हैं कि रट्टा मार लो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का, बच्चे को क्वेश्चन नहीं पता, क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसका आंसर क्या है ये भी नहीं पता, चैप्टर में क्या है वो भी नहीं पता। क्वेश्चन आंसर याद करो, बल्कि मतलब जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी टिक लगवा देते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे, जैसे उन्हें पता है कि बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन रट लो और मतलब आप एग्जाम दे जाओ। और वो जो क्वेश्चन है बच्चा उसमें मतलब आर इज एम वो भूल जाएगा, ठीक है, मतलब उसको बिल्कुल रट के कॉपी करके आएगा एग्जाम में, ठीक है।
मतलब चैप्टर कुछ नहीं पता है, क्वेश्चन का मतलब क्या है पता नहीं है, आंसर का मतलब क्या है हिंदी में पता नहीं है, बस रटा एग्जाम में रख दे दिया। इसको हम बोलते हैं एजुकेशन हमारे इंडिया में, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर रखने के बजाय चैप्टर पढ़ लो ना, अरे फिर क्वेश्चन आंसर जो है आंसर खुद से बना देना ना। मतलब आई डोंट नो व्हाई, अभी मतलब क्या चल रहा है, ठीक है। तो डोंट आउट ऑफ द क्वेश्चन आंसर, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड देम। थर्ड है स्टडी लाइक अ टीचर। ये मेरी फेवरेट टिप है। अगर आपको एक प्रैक्टिकल स्टूडेंट बनना है, अगर आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना, कोई कंसेप्ट को जो अपने माइंड में फिक्स कर लेना है, वो ये है कि जब भी आप एक टॉपिक पढ़ते हो, एक बार उसकी रीडिंग लगाओ, दूसरी बार आप उसको टीचर की तरह पढ़ाओ। सबसे पहले मेरे तरह यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, आपको मतलब बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। जो आप पढ़ाओगे, पढ़ाने से आपके जो है आधे ज्यादा डाउट क्लियर हो जाते हैं, आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है, वो जो टॉपिक है, वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक टॉपिक को पढ़ो, एक चैप्टर को रीड करो, उसके बाद जो आपने चैप्टर पढ़ा है, जो भी आपको समझ आया है, उस बुक में से लाइन बाय लाइन उसको आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। सो स्टडी लाइक अ टीचर। फोर्थ है फॉलो योर ऑन टाइम टेबल एंड स्ट्रेटेजी। भाई यूट्यूबर्स ने मतलब एक तरह से वीडियोस इतनी भर दी है, हर यूट्यूबर आज देख लो इस टाइम टेबल को फॉलो करो, 95% प्लस पाओ। जैसे मतलब उन्होंने पता नहीं इस टाइम टेबल में क्या डाल दिया है, ठीक है। एक मतलब ऐसी चीज डाल दी जो एग्जामिनर देखते ही मतलब बहुत खुश हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो सबका जो डे है, सबका जो एक तरह से स्केड्यूल है, सबका दिन बहुत ज्यादा फिक्स्ड है, सबके मतलब डेली चोर्स अलग अलग है। कुछ लोग अलग कुछ और काम करते हैं, कुछ लोग पढ़ना कभी और पसंद करते हैं। तो आपका जो टाइम टेबल है, स्ट्रेटेजी है, वो भी अलग होने वाली है ना। क्यों मतलब दूसरों का टाइम टेबल स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं? उन्हें पता है कि आप आपके घर में देखे गए हो क्या चलता है आपके घर में, ठीक है। तो फॉलो योर ऑन टाइम टेबल एंड स्ट्रेटेजी। कोई मतलब आपको टेम्पलेट तो बना के दे सकता है कि एवरेज स्टूडेंट का जो है टाइम टेबल ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन वो ही आपका टाइम टेबल हो, ये जरूरी नहीं है। तो अपनी खुद की स्ट्रेटेजी टाइम टेबल बनाओ। वीडियोस का असली मोटिव आपको मतलब कुछ वैल्यू ऐड करना होता है, आपके अंदर आपको सिखाना होता है, उनको देखा करो। क्लिक बेट वीडियोस मत देखा करो, ठीक है। सो फॉलो योर ऑन टाइम टेबल एंड स्ट्रेटेजी, देन डू सेल्फ स्टडी। अगर आपको स्कूल जाना पसंद नहीं है, आज मतलब जो है आजकल के जमाने में स्कूल जाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मतलब थोड़े से एक तरह से प्रैक्टिकल होते हैं, खुद से चैप्टर को पढ़कर समझ सकते हैं, फिर वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल्स में जो टीचिंग है वो बिल्कुल रोटअप एजुकेशन है, उस पर बेस्ड है, तो आप स्कूल नहीं जा सकते हो, ठीक है। मतलब 1-2 दिन जाना जरूरी होता है, आप जा सकते हो, ठीक है। तो डू सेल्फ स्टडी आप ये कर सकते हो। अगर आपका स्कूल जाने में मन लगता है, आपको लगता है कि आपके स्कूल में अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो आप वो भी कर सकते हो, राइट। तो डू सेल्फ स्टडी। फिर है फेनमैन टेक्निक, स्टडी अ सब्जेक्ट टॉपिक देन ट्राई टू राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर है फेनमैन टेक्निक, मतलब मैं इसको पहले से यूज करती थी, मुझे पता चला इसको फेनमैन टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। ये टेक्निक कैसे काम करती है कि समझ लो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा है, अब उसको आप जो है एक खाली नोटबुक लो, खाली पेपर लो, उसको जितना भी आपने पढ़ा है ना, जितना भी आपके माइंड में ग्रैब हुआ है, उसको अपने वर्ड्स में जो है लिखो, उतारने की कोशिश करो, वो आपको बिल्कुल छप जाएगा, माइंड में याद रह जाएगा। तो ये कुछ टिप्स है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मतलब देखो हम पूरी तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे जो आइडियोलॉजी है उसको लेकर हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो भी हमें चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो ये टिप्स वगैरह आप फॉलो कर सकते हो ना। क्यों अपने एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हो? हाँ हमें पता है वो गलत है, लेकिन आप अभी जो है अपने लिए ठीक कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ ही टिप्स वगैरह फॉलो कर सकते हो और एक तरह से खुद में चेंज ला सकते हो पहले, ठीक है। सो ये मेरी आज की वीडियो थी, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कौन से टिप्स आप फॉलो कर सकते हो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। फिर धीरे धीरे जो है हमारा थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मैंने बताया चेंजेस आ रहे हैं, वो धीरे धीरे आएंगे। हमारी जैसे कंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो इसी बात पर हमारी जो वीडियो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में वो खत्म होती है। अगर आपको एक प्रैक्टिकल स्टूडेंट बनना है, आपको एक तरह से एक अच्छा स्टूडेंट बनना है अपने स्कूल लाइफ में या फिर मतलब पढ़ने में, किसी मतलब स्कूल लाइफ में वगैरह नहीं, तो आप ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।